आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक एक करके राहुल गांधी के सारे आरोपों का जवाब दिया। आपको याद होगा कि राहुल गांधी और विपक्ष के दूसरे नेता चुनाव आयोग पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए काम करता है, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ किया कि वो लोगों के लिए और मतदाताओं के लिए काम करता है, न कि किसी खास पार्टी के लिए। वो तारीख थी 7 अगस्त, जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र में 4 तरीकों से वोट चोरी के आरोप लगाए थे और दावा किया था कि उनके पास सबूत हैं। अब मुख्य चुनाव आयोग ने राहुल के उन आरोपों का खंडन किया है। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इसके बाद ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर, ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। जब एक ही व्यक्ति का एक से ज्यादा जगह मतदाता सूची में नाम हो और उसका एपिक नंबर अलग हो, अर्थात व्यक्ति एक एपिक अनेक। पहली वाली स्थिति यह थी एपिक एक व्यक्ति अनेक। तो एपिक एक व्यक्ति अनेक की समस्या तो चुनाव आयोग ने पहले सुलझा ली, लेकिन जब यह विषय आया कि एक ही व्यक्ति और उसके कई एपिक्स हैं, तो कुछ केसेस में जब शिकायत आई तो हम लोगों ने तहकीकात की तो ये समझ में आया कि जो व्यक्ति, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर वो गांव में रहता था तो वहां उसका एक जगह नाम था, फिर वो शहर में आया, फिर वो वहां से चलते चलते दिल्ली या बंबई पहुंच गया और उसने अपना पुराना नाम डिलीट नहीं कराया। पहले ये संभव नहीं था। 2003 से पहले नाम अगर आपको पुरानी जगह से कटवाना है तो कोई वेबसाइट नहीं थी इलेक्शन कमीशन की जिसमें एक ही जगह सारा डेटा हो, हर स्टेट। तो अगर आप पटना से चल के दिल्ली आ चुके हैं और आप पटना का वोट कटवाना चाह रहे थे तो आप एक पत्र लिख सकते हैं। अब उस पत्र के ऊपर कार्रवाई हुई, आपने सही जगह भेजा, नहीं भेजा और आपका वहां वोट नहीं कटा। आप दिल्ली आ चुके, आपका यहां नया मतदाता सूची में नाम आ गया, आपके पास एक नया एपिक नंबर है। तो 2003 से पहले चूंकि तकनीकी सुविधा अवेलेबल नहीं थी, तो इस तरह के बहुत लोग जो माइग्रेट कर करके अलग अलग जगह गए, उनके नाम कई जगह आ गए। ये है विशाल सिंह, ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और एक बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों लोग हैं, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। 70 साल की हैं और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं, पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी,
यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी को चयनित करने के लिए वोट डालता है। अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है। और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी। राहुल गांधी बार बार महाराष्ट्र में भी वोट चोरी के आरोप लगाते हैं। अब चुनाव आयोग का जवाब सुनिए। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। जय हिंद। राहुल गांधी को जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी वोट चोरी के आरोप लगाए थे। अब चुनाव आयोग की तरफ से उन आरोपों पर भी जवाब आया है। चुनाव आयोग के जवाब पर सियासत एक बार फिर तेज है। विपक्षी पार्टियां अब भी सवाल उठा रही हैं, वहीं बीजेपी विपक्ष को आईना दिखा रही है। चोरी करना बंद कर दीजिए, हम इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चोरी करवाते हो और जब आरोप लगते हैं डर जाते हो। सोर्सेज कहां है वो सोर्सेज? आज खुद आना पड़ा ना। ये लोकतंत्र की ताकत है। आज ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता की, कल नरेंद्र मोदी भी प्रेस वार्ता करेगा। सवालों के जवाब नहीं दिए इन्होंने। महादेवपुरा में 1 लाख नकली वोट, कहां है जवाब? अनुराग ठाकुर को आपने 6 लोकसभा क्षेत्रों की मशीन रीडेबल लिस्ट कैसे दे दी? हमें क्यों नहीं मिल रही? अनुराग ठाकुर को क्या नोटिस दिया आपने? नहीं दिया। कहां है जवाब? सीसीटीवी फुटेज कहते हैं कि साहब निजता भंग हो जाएगी, 45 दिन में नहीं होगी, 46 दिन में हो जाएगी। और अगर निजता भंग होती है तो सीसीटीवी बनाते ही क्यों हो? देखिए, चुनाव आयोग भाजपा आयोग बनकर केंद्र सरकार के द्वारा लिखे गए स्क्रिप्ट को न पढ़े, निष्पक्ष चुनाव कराए। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश आया है तब तो चुनाव आयोग प्रकट हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। अरे वोट चोरी का मामला स्पष्ट रूप से दिखा है और एक्सपोज चुनाव आयोग को किया है विपक्ष ने, श्री राहुल गांधी, श्री तेजस्वी यादव जी ने। बहुत शायराना अंदाज में, थोड़ा राजीव जी के तर्ज पे, पुराने वाले के तर्ज पे
कि हमारे लिए ना कोई पक्ष है ना विपक्ष है, सब समकक्ष हैं। काश ऐसा होता, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है ज्ञानेश जी। और चूंकि ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है तो ये चिंता का विषय है। आपने एक भी कन्विंसिंग आर्गुमेंट नहीं दिए एसआईआर को लेकर के किसी भी सवाल में। मतलब सिर्फ एक डायलॉग परोसना लोगों के समक्ष। चुनाव आयोग एक बहुत बड़ी संस्था है, हमारे संविधान से इसका जन्म हुआ है। देखिए, चुनाव आयोग ने ये महागठबंधन और कांग्रेस राजद के लोगों को करारा तमाचा मारा है। ये जो भ्रम पैदा कर रहे हैं एक संवैधानिक संस्था पे, चुनाव आयोग ने तो कहा 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों के नाम आ गए। बाकी जिनके भी नाम अगर लगता है कि छूट गए तो अभी समय है, वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। चुनाव आयोग की नीयत कहीं किसी के नाम को काटने की नहीं है, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हार के डर से अपनी पूरी हार की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर थोपना चाहते हैं। जिस तरह की भाषा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लालू यादव बोल रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वोट चोरी के आरोप और विवाद तब और ज्यादा गहरा गए जब बिहार में वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन शुरू हुआ। अब एक बार फिर सियासत और तेज होगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि एसआईआर यानी स्पेशल रिवीजन का काम शुरू किया जाएगा। जहां तक वेस्ट बंगाल के एसआईआर की तारीख की बात है, हम तीनों कमिश्नर्स एक उचित समय देखकर उसका निर्णय लेंगे कि कब वेस्ट बंगाल में होना है या देश के अन्य राज्यों में कब होना है। उसकी तारीखों का ऐलान आने वाले समय में उचित समय पर किया जाएगा।